श्री राम नारायण पांडे इंटर कॉलेज उत्तर में सभी छात्रों अभिभावकों का स्वागत करता हूं। आज मैं कक्षा 9 के गणित में प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत कर्ण पर हम बहस करेंगे। तो आप ये देखें कि कर्ण है क्या है। कर्ण किसी धन परमेय संख्या के मूल को पूरा ज्ञात न कर पाना ही कर्ण कहलाता है। उसे हम अपरिमेय संख्या भी कहते हैं। पुनः ध्यान दें, किसी धन परमेय संख्या के मूल को पूरा अर्थात पूर्ण रूप से ज्ञात न कर पाना ही या ज्ञात न कर मिले तो उस मूल को ही हम कर्ण या अपरिमेय संख्या कहते हैं। उस अपरिमेय संख्या या कर्ण कहते हैं। अब मान लो, माना एक कोई धन परमेय संख्या है। मान लिया आपने एक कोई धन परमेय संख्या है, तो इसे कर्ण के रूप में व्यक्त करने के लिए हम इसे कर्ण में एक या 1/2 लिखते हैं। अर्थात कर्ण का संकेत आपका ये समचिन्ह है। कर्ण का यही आपका संकेत है। आपका इस रूप में हम दर्शाते हैं। अब ये तो कर्ण रहा। पुनः ध्यान में करने के लिए कि किसी भी धन परमेय संख्या के मूल को पूर्ण रूप से ज्ञात न कर पाना ही कर्ण कहलाता है। अब उसको मैंने दर्शाया कि मान लिया ये कोई एक धन परमेय संख्या है, तो उस परमेय संख्या को इस रूप में हम कर्ण कहते हैं। कर्ण में या 1/2 लिखते हैं। इसे हम कर्ण का संकेत इस रूप में भी लिखते हैं। कर्ण का अब आपको आता है कर्ण की घात। अब आप देखें कर्ण की घात। कर्ण की घात में आप ध्यान दें कि यदि आपको कर्ण की घात, यदि किसी संख्या का घात उस कर्ण के मूल को व्यक्त करता है। कर्ण किसी भी संख्या का मूल ही उस कर्ण की घात कहलाता है। अब उस कर्ण की घात कहलाता है, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है कर्ण में ये 2, यहाँ 2 लिखा हुआ है। अर्थात इसे लिखेंगे कर्ण की घात 2 है। ये लिखा हुआ 3, कर्ण घात में मान लो 5 लिखा है, तो इसको हम लिखते हैं कर्ण की घात 3 है। इसी प्रकार यदि मान लो 4, कर्ण में 20 लिखा हुआ है, तो कर्ण की घात आपकी 4 है। तो किसी संख्या के मूल को प्रदर्शित करना ही उसकी कर्ण घात कहलाती है। अब आपको ये कर्ण घात और कर्ण मैंने बताया। इसके आगे आपको आता है कि कर्ण आपकी 2 प्रकार की होती है। कर्ण आपकी 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 आपका पूर्ण या आपका शुद्ध कर्ण। नंबर 2 आपका होता है आपको मिश्र कर्ण। तो कर्ण आपकी 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 आपका पूर्ण या शुद्ध कर्ण, दूसरा आपका मिश्र कर्ण। तो पहले आप ये ध्यान दें कि अब आपको पूर्ण कर्ण क्या है। पूर्ण या शुद्ध कर्ण वह संख्या
जो पूर्ण रूप से काणीगत होती है उसे हम पूर्ण या शुद्ध काणी कहते हैं। वह संख्या, पुनः ध्यान दें, पूर्ण या शुद्ध काणी में वह संख्या जो पूर्ण रूप से काणीगत होती है उसे हम पूर्ण या शुद्ध काणी कहते हैं। जैसे मान लो लिख दिया गया काणी में आपका जो है 22, काणी में 22 या काणी में आपका 8, ये आपके शुद्ध काणी कहलाते हैं। ये सारी इसमें संख्याएं काणी के अंतर्गत होती हैं। तो जो संख्या पूर्ण रूप से काणीगत होती है, काणी के अंतर्गत होती है, उसे हम शुद्ध काणी कहते हैं या पूर्ण काणी कहते हैं। पुनः आप देखिए दूसरा, आपको मिश्र काणी, मिश्र काणी वह संख्या जो काणीगत अथवा अकाणीगत संख्याओं के गुणनफल को दर्शाती है उसे हम मिश्र काणी कहते हैं। उन्हें मिश्र काणी में ध्यान दें, वह संख्या जो अकाणीगत और काणीगत संख्याओं के गुणनफल को दर्शाती है उसे मिश्र काणी कहते हैं। अर्थात कुछ संख्या काणी के बाहर होती है और कुछ संख्या काणी के अंतर्गत होती है। जैसे आपको ध्यान दें, लिखा हुआ है 2 काणी में 2, 3 काणी में 8। अब इसमें आप ये ध्यान दें, 3 काणी में 8, 6 काणी में 7। इसमें ध्यान दें तो इसमें कुछ संख्याएं काणी से बाहर हैं और कुछ काणी के अंतर्गत हैं। तो मिश्र काणी में बता रहा था आपको कि काणीगत और अकाणीगत संख्याओं के गुणनफल को ही आपको मिश्र काणीगत कहते हैं। इसमें कुछ संख्याएं काणी से बाहर और कुछ आपको काणी के अंदर होती हैं, उन्हें मिश्र काणी कहते हैं। जैसे आपको लिखा गया 2 काणी में 2 या 3 काणी में 8 या 6 काणी में 7। तो इसमें कुछ संख्याएं काणी से बाहर हैं और कुछ काणी से अंदर है काणी की, तो इन्हें हम मिश्र काणी कहते हैं। अब कुछ आपको जो है इनमें संख्याओं को दिया जाता है कि कुछ संख्याओं को मिश्र काणी में या कुछ संख्याओं को शुद्ध काणी में बदलने के लिए में आप देखें। तो मान लीजिए आपको एग्जाम्पल में आपको दिया है कि फर्स्ट में आपको काणी में आपका जो है 125 लिखा हुआ है, या आपको लिखा हुआ है आपको काणी में आपको 12, काणी में 12 को आपको मिश्र काणी में बदलो। ये जैसे आपको लिखा हुआ काणी में 125 अथवा काणी में 12 आपको दिया हुआ है, तो मिश्र काणी में बदले आप। तो इन्हें मिश्र काणी में बदलने के लिए आप देखिए सॉल्यूशन में आप काणी में 125 आपका इस संपूर्ण राशि काणी के अंतर्गत है। यह आपका जो है शुद्ध काणी है आपको या पूर्ण काणी के अंतर्गत है। इसे आप चाहे फैक्टर गुणनखंड भी से अथवा भाग भी से इसके खंडों में आप तोड़ लेंगे तो इसे आप ले सकते हैं। अब इसकी काणी घात भी आपकी 2 है, छिपी हुई है, तो इसे आप ले सकते हैं काणी घात 2 आपका 5 × 5 × 5, अर्थात आपका काणी में यहाँ हो जाएगा 5 का 2 की घात × 5। अब आप इसकी काणी घात इस 5 की घात के बराबर हो गया, अर्थात इसे आप लिख सकते हैं 5 काणी में 5, 5 काणी 5, अर्थात यह आपका 125 का मिश्र काणी होगा 5 काणी में 5। इसी प्रकार ये लिखा हुआ है काणी में 12, काणी में 12, तो काणी में 12 को आप इन्हें चाहे आप गुणनखंड में से या भाग में से गुणनखंड भी जाते हैं आप, तो 12 को आप जो है
तोड़ दें, 2 छक 12, फिर 2 आपका 3, तो इसी कड़ी 12 को आप लिख सकते हैं 2 गुणे आपका 3। अब इसकी कड़ी घात आपका 2 है, तो इसे लिख सकते हैं कड़ी में आपका ये 2 पर 2 की घात गुणे 3, अर्थात इसका जो ये वर्गमूल आपके बचे 2, इसका वर्ग संख्या है, तो आपका हो जाएगा 2 कड़ी में 3, 2 कड़ी में 3, 2 कड़ी में 3। तो इस प्रकार आपका जैसे 125 है या कड़ी में आपका 12 है, इसे आप यदि मिश्र कड़ी में बदलना है तो आप उन्हें गुणनखंड से या भाग से उन्हें छोटी संख्याओं में जोड़ लेंगे और उस संख्या का गुणनफल यदि उसके कड़ी घात के बराबर होता है तब तो वह संख्या कड़ी से बाहर आती है, और जिस संख्या का मान गुणनफल कड़ी घात के मान के बराबर नहीं होता है वह संख्या कड़ी के अंतर्गत होती है। इस प्रकार आपका जो है यह आपका मिश्र कड़ी में बदल गया। तो इस प्रकार कोई भी आपकी संख्या दी जाए, कुछ भी आपको दिया जाए, तो वह आपने एक शुद्ध कड़ी में दिया हुआ है उसे आप मिश्र कड़ी में बदल सकते हैं। अब मान लीजिए आपको कोई संख्या मिश्र कड़ी में दिया हुआ है, उसे पूर्ण कड़ी में बदलना है, तो आप इसे ध्यान दें। तो मिश्र संख्या को मिश्र कड़ी को पूर्ण कड़ी में बदलना, मिश्र कड़ी को पूर्ण कड़ी में बदलना। मान लीजिए आपको दिया गया है, आपको प्रश्न के रूप में आपको 1/2 कड़ी में आपका 13 क्या लिखा हुआ है, आपको 3 कड़ी में आपका 5, 3 कड़ी में 5। तो ऐसे यदि आपको लिखे हुए हैं, इसकी भी कड़ी घात 2 है, इसकी भी कड़ी घात 2 है, ये आपके मिश्र कड़ी में दिए हुए हैं। तो इन्हें यदि आपको पूर्ण कड़ी में बदलना है तो पूर्ण कड़ी में बदलने के लिए आपको जो है 1/2 कड़ी आपका में 13 आपको लिखा हुआ। अब इसकी कड़ी घात आपकी 2 है, छिपी हुई है, तो अब इसको एक पूर्ण रूप में इस संख्या को कड़ी के बाहर की संख्या को आप अंदर ले जाएंगे। इस पे आपको जो है इसके वर्ग संख्या का गुणा करना पड़ेगा, अर्थात कड़ी में 1/2 का होल स्क्वायर गुणे आपका 13 गुणे 13। आप इन्हें वर्ग करेंगे तो 1/4 गुणे आपका 13, अर्थात कड़ी में आपका आ गया 13/4, 13/4। उन्हें जान लें कि 1/2 आपका अंडर रूट आपका कड़ी में 13 लिखा हुआ है। इसे पूर्ण कड़ी में बदलने के लिए जो कड़ी की बाहर संख्या है, जितने की कड़ी घात दिया हुआ है वह उसी रूप में उसे उतने ही का उस संख्या का उतने ही बार गुणा करेंगे। तो देखें इसकी कड़ी घात 2 है, यदि आप इसे पूर्ण कड़ी में ले जाते हैं तो 1/2 पर 2 की घात गुणे 13, अर्थात 1/4 गुणे आपका ये 13 हो गया। अब 13 का 1 में 13/4 हुआ। इसी प्रकार यदि आपको लिखा हुआ है 3 कड़ी में 5, 3 कड़ी में 5, ये 3 कड़ी में 5 है और इसे आपको पूर्ण कड़ी में बदलना है, तो अब आपकी सीधी कड़ी घात 2 है, तो जब ये 3 अंदर जाएगा कड़ी के अंदर तो 3 का वर्ग होगा, 3 पर 2 की घात गुणे आपका 5, अर्थात 3 पर 2 के 3 का 9 गुणे 5। आप इसे ले सकते हैं 9 × 5 = 45, 9 × 5 = 45, अर्थात 3 कड़ी घात 5, ये 3 कड़ी 5 है। आपको इसको आपने पूर्ण या शुद्ध कड़ी बदलने के लिए आपने जब 3 को कड़ी के अंदर ले गए तो इसकी कड़ी घात 2 है, तो 3 पर आपने
2 की घात लगाए गुणे 5, 3 का आपने 2 बार गुणा किया, 3 3 का 9 गुणे 5, 9 बचे 45, अर्थात 3 कर्ण में 5 का शुद्ध कर्ण मान हुआ कर्ण में 45। यह इसी प्रकार आपको और कोई मान आपको दिए जाए, जैसे मान लिया आपको दे दिया गया कर्ण घात आपका दिया हुआ है 2 कर्ण घात 3 कर्ण में आपका जो है 5 लिखा हुआ, कर्ण घात 2 आपका कर्ण से बाहर आपको जो है को आपको शुद्ध कर्ण में लिखो। यदि आपको ऐसा लिखा हुआ है 2 कर्ण घात 3 कर्ण में 5 आपका, अर्थात इसकी कर्ण घात आपकी 3 है, यदि इसको शुद्ध कर्ण बदलना है तो आप जो ये संख्या तो बाहर है निष्कर्ण के रूप में बाहर है, इसे जब कर्ण के अंदर ले जाएंगे तो 2 पर आपकी 3 की घात होगी, अर्थात 2 का आप 3 बार गुणा करेंगे। तो ध्यान दें इसे आपको इस शुद्ध कर्ण में बदलना है, तो कर्ण घात 3 कर्ण में अभी 2 कर्ण के अंदर जाएगा आपको गणित होगा, तो 2 पर आपकी 3 की घात होगी गुणे आपका 5 गुणे आपका 5, तो आप इन्हें गुणा करेंगे कर्ण घात 3, अब 2 पर 3 की घात अर्थात 2 का 3 बार गुणा करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे आपका 5 और कर्ण घात 3 कर्ण में आप सबका गुणा करें, 2 गुना 4 8 25 40 8 25 40। इस प्रकार आपका 2 कर्ण घात 3 कर्ण में 5 को शुद्ध कर्ण में बदलने के लिए जितने भी कर्ण घात हो आप ध्यान देंगे, उस कर्ण घात की संख्या जब अंदर जाएगी तो उस कर्ण घात की ही बार उतनी बार उस संख्या का गुणा होगा। जैसे लिखा हुआ 2 कर्ण से बाहर है कर्ण घात 3 है, जब 2 कर्ण के अंदर होगा तो 2 का 3 बार गुणा होगा, अर्थात 2 पर 3 की घात होगी, तो आपका 2 का 3 बार आपने यहाँ गुणा दर्शाया कर्ण घात 3 कर्ण के अंतर्गत 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, अर्थात कर्ण घात 3 कर्ण में आपको हो गया 40। इसका यह है आपका जो है ये शुद्ध कर्ण है। ये इसी प्रकार कोई भी मान आपका 4 की घात का है, 4 की घात आपका क्या हो तो उसे 4 बार गुणा कर लें। सपोज कर लें मान लीजिए आपको दिया हुआ है कि आपका 2 कर्ण घात 4 कर्ण में आपका लिखा हुआ है आपका 3, कर्ण 2 कर्ण से बाहर है कर्ण घात 4 कर्ण में 3 को आपको पूर्ण कर्ण में लिखो। यदि इसे पूर्ण कर्ण में आपको लिखना है तो इसको पूर्ण कर्ण में लिखने में आप इसकी कर्ण घात 4 है, जब ये 2 कर्ण के अंदर बच जाएगा तो पुनः इस 2 पर 4 की घात हो जाएगी, अर्थात 2 का 4 बार गुणा करेंगे आप बराबर कर्ण घात 4 कर्ण में। अब मैंने बताया कि जितने की घात कर्ण घात होगी जब वह संख्या बाहर से अकर्णीय संख्या कर्ण के अंदर जाएगी तो वह कर्ण घात की ही बराबर से गुणा करना है, अर्थात 2 पर 4 की घात गुणे आपका 3 बराबर कर्ण घात 4 कर्ण में अब 2 पर 4 की घात है, अर्थात 2 का आप 4 बार गुणा करेंगे, तो जब 2 का 4 बार गुणा करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे आपका 3 गुणा करें आप 2 गुणे 2 गुणे आपका 3, तो आप गुणा करेंगे 2 गुना 4 8 गुना 16 क्या 48, अर्थात कर्ण घात 4 कर्ण हो गया आपका 48। तो इस प्रकार आप 2 कर्ण घात 4 कर्ण में 3 का पूर्ण कर्ण हुआ आपका कर्ण घात 4 कर्ण में 48 आपको। तो कभी भी आपको शुद्ध मिश्र कर्ण को शुद्ध कर्ण के रूप में बदलना हो तो जो भी संख्या कर्ण से अकर्णित राशि दी गई है उस राशि को जब कर्ण के अंदर
का अकार्यगत रास का उतना ही बार गुणा करना पड़ता है। पुनः ध्यान दें कि यदि मिश्र कार्य में दी गई संख्या है उसे शुद्ध कार्य में बदलना है, तो जो अकार्यगत रास है अर्थात कार्य से बाहर है, जब उस रास को संख्या को कार्य के अंदर ले जाएंगे तो जितने की कार्य घात होती है उस अकार्यगत रास संख्या को उतना ही बार कार्य के अंदर गुणा करते हैं, तो जो गुणनफल प्राप्त होता है वही उसका शुद्ध कार्य होता है या पूर्ण कार्य होता है। तो छात्रों, आज के वीडियो में मैंने आपको कार्य की परिभाषा और उन्हें शुद्ध कार्य और मिश्र कार्य में बदलने के लिए बताया। अब आगे के टॉपिक पर होगा कार्यों का योगफल, गुणनफल अथवा कार्यों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखना। इसी के साथ आप सबको धन्यवाद।